हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में बेटा आपको बोला गया है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करने हैं। हमने गिवन जो दिया है वो लिखा है। चलो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो बेटा ए एंड बी क्या होता है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इवेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं इंडिपेंडेंट। आप लिखेंगे एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू डालेंगे 0.3 मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा 0.6, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.18। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ओके, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मतलब आपके पास मल्टीप्लाई, और बी नॉट जो है हमारे पास नॉट इवेंट। अगर हमारे पास नॉट इवेंट निकालना तो किसके इक्वल आता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो वही लिखेंगे आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए दिया गया है 0.3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.6, ये आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई में 0.4, तो ये आ जाएगा 0.12। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब यूनियन। इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो निकालेंगे आप, हमारे पास ए की वैल्यू है 0.3, बी की वैल्यू है 0.6 एंड नॉट की वैल्यू हमारे पास है 0.18। तो ये आ जाएगा 0.9 माइनस 0.18 है ये, तो ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखें 0.90 में से 0.18 निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 72, तो 0.72 आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब फोर्थ पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। तो इसके लिए बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन और बी नॉट, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब नॉट की निकालनी है तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो ये यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वैल्यू डालेंगे 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.6, 0.7 मल्टीप्लाई में 0.4, ये आ जाएगा 0.28। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।